नमस्कार दोस्तों, मैं निपुण गुप्ता और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों, GLS 81 फेज 2 यानी कि GLS 81 का एक्सटेंशन लॉन्च हो चुका है 21 जून को TCP हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर। अब इसको देखते हुए काफी सारे लोगों के दिमाग में सवाल है कि क्या हमें इस अफोर्डेबल में अप्लाई करना चाहिए या हम इस लोकेशन को कैसे समझे कि ये लोकेशन अच्छी है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं, आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चीज समझाऊंगा और आपको लास्ट में कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव पॉइंट दूंगा जिससे कि आपको डिसाइड करने में इजी हो जाएगा कि वेदर यू शुड गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोकेशन के बारे में। लोकेशन दोस्तों 81 सेक्टर न्यू गुड़गांव का पहला सेक्टर है। NH8 से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे से भी आपकी अच्छी कनेक्टिविटी निकल के आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आसपास की लोकेशन में विसिनिटी में है क्या, DLF का अल्टीमा प्रोजेक्ट्स यहां पर है, ठीक है। सामने ही आपको देखने को मिल जाएगा माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग, पिरामिड के भी कुछ प्रोजेक्ट्स वहां पर हैं जो कि ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपाइड हैं। तो लोकेशन को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन है। पास में ही अगर आप देखेंगे तो एक गुड़गांव यूनिवर्सिटी का प्लान चल रहा है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक हब आने की बात चल रही है, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर आने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम लोकेशन की बात करते हैं, विसिनिटी की बात करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि ये जो प्रोजेक्ट है GLS का 81 फेज 2, ये आपका 60 मीटर वाइड रोड पे है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों ने स्किप कर दिया होगा, आप बताना मुझे कमेंट करके। अगर आपको इस पॉइंट को अच्छा लगा तो नीचे लिख देना वाओ। दोस्तों, GLS फेज 1 में आप लोग से बहुत सारे यूजर्स होंगे जिन्होंने अपना फ्लैट बुक कराया होगा। उनका कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रहा है। अगर आप चाहते हो उसका कुछ देखना कि लाइक वो फुल स्विंग में कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, तो मैं आपके लिए कुछ इमेजेस शेयर कर दूंगा। वो आप देख सकते हो कि GLS 81 का कंस्ट्रक्शन कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह समझना है कि GLS फेज 2 बेटर होगा फेज 1 से, एनी हाउ बेटर होगा। उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहला रीजन, जब फेज 1 डिलीवर हो चुका होगा तो आपके सामने फेज 1 वालों के लिए छोटा सा चैलेंज क्या आने वाला है, वो ये आने वाला है, उनको फेज 2 की कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी। बिकॉज यहां पे 2 टावर आने वाले हैं, FNG टावर। अब जो फेज 2 डिलीवर होगा उनको फायदा क्या मिलेगा? अब फायदा ये मिलने वाला है कि फेज 1 की जनता ऑलरेडी वहां पर जम चुकी होगी, यानी कि फेज 1 का जितना भी ऑक्यूपेंसी है वो आ चुका होगा जब तक फेज 2 डिलीवर होगा। मार्केट के अंदर एक रेंट स्टैब्लिश कर चुका होगा, रीसेल प्राइस स्टैब्लिश कर चुकी होगी। तो जब जिस दिन उसका पोजीशन मिलेगा फेज 2 का, उस दिन आप देखेंगे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फेज 1 वाले से भी बेटर होगी, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन भी नई होगी, ठीक है। एक नई चीज हमेशा कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू वो चीज 2 साल पुरानी है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के लेआउट्स को लेकर के। 3 BHK का जो ये है, काफी लोग इसको 2.5 BHK बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है इस बात को बोलना। इसका जो लेआउट है काफी अच्छा है। इसमें जो आपका एक मास्टर बेडरूम निकल के आता है वो निकल के आता है 12 बाय 10 का, एक दूसरा नॉर्मल बेडरूम निकल के आता है 10 बाय 10 का, और जो छोटा वाला रूम है उसका, जो कि स्टडी रूम बोल रहे हैं, स्मॉल रूम बोल रहे हैं, उसका लेआउट निकल के आता है साइज 8 बाय 10 का। यानी कि तीनों रूम्स आपके काफी डिसेंट साइज के हैं। ओवरऑल अगर बालकनी की बात करेंगे तो बालकनी भी काफी इफेक्टिव है। अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट की कारपेट एरिया की बात करूं तो 645 स्क्वायर फीट आपका कारपेट एरिया है, 150 स्क्वायर फीट की बालकनी, यानी कि टोटल अगर हम देखें 800 स्क्वायर फुट। अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं किसी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट से, सो आपको वहां पर कहीं ना कहीं 1200-1300 स्क्वायर फुट की कोई चीज लेते हो, तब जाके वो आपको 800 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया के आसपास चीज पड़ती है, क्योंकि वहां पर लोडिंग एग्जिस्ट करती है लॉबी के अंदर और बड़े सारे कॉमन एरियाज होते हैं। तो वहां पर अगर आप 1200 स्क्वायर फुट की कोई चीज ले रहे हो तो वो आपको पड़ती है आज यहां पर 800 स्क्वायर फुट के बराबर। अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर के। आज की डेट में जो प्राइसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में मिल रही है, बहुत ज्यादा स्मॉल और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसिंग है। आप समझो 28 लाख रुपए में 800 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया, सुपर एरिया 1200 स्क्वायर फुट आपको मिल रहा है। तो क्या आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए? दोस्तों, दिस इज अ ब्लाइंड बाय। लोग वेट कर रहे हैं कि यार किसी अच्छी लोकेशन पे आएगा तो अप्लाई करूंगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, मैथ समझनी है। 1200 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया आपको मिल रहा है 28 लाख रुपए में। यार बच्चे की जान लोगे, और क्या आपको चाहिए? यही तो रीजन है, हम लोगों की डिमांड्स इतनी ज्यादा है, इसीलिए तो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दो, या गवर्नमेंट कुछ प्राइस इंक्रीज कर देती है 4200 रुपए से 4500 रुपए, सो मे बी बिल्डर सोचेगा कि यार उसको कुछ फायदा हो सकता है। अगर कुछ लोग कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लगेगा कि यार चलो ठीक है, हमने रेजिडेंशियल से कुछ नहीं कमाया तो हम कमर्शियल शॉप से कमा लेंगे, क्योंकि बिल्डर को फायदा ही नहीं हो रहा, इसलिए बिल्डर लेके ही नहीं आने वाला। और फिर भी हम सोच रहे हैं कि यार इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट आएगा या एक्सटेंशन रोड पे प्रोजेक्ट आएगा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, तब अप्लाई करूंगा, तो आई थिंक यू आर मेकिंग वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक।
आएगा, अप्लाई करना, लेकिन इस प्रोजेक्ट को छोड़ना बिल्कुल गलत है। रीजन, क्योंकि अफोर्डेबल में एनी डे अगर आप ट्राई करोगे ना 3 से 4 साल के बाद जब तक पोजीशन होता है आपका प्रोजेक्ट का प्राइस डबल हो चुका होगा, यानी 27-28 लाख रुपए 55 से 60 लाख रुपए कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा होगा। तो कोई भी बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लोकेशन अच्छी होगी तो हो सकता है 5-7-10 लाख रुपए का फर्क आएगा, लेकिन आपको चीज भी तो मिलनी चाहिए। आप उसके चक्कर में वेट करोगे ना, तो वो हाथ आया और ये भी हाथ में आया था तो ये भी निकल गया, क्योंकि जितना बढ़िया लोकेशन होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आने वाली है। सो एनी डे आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं GLS81। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा जहां तक मेरी हेल्प बनेगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म के साथ, मेरे से फॉर्म भरवाना चाहते हो मेरी टीम के साथ, तो एक छोटा सा कंसल्टेशन फीस है, बिकॉज बिल्डर की तरफ से कोई भी रिन्यूमरेशन हमारे को नहीं मिल रही है, टाइम लगता है, एफिडेविट भी हम बनवाएंगे, एंड टू एंड सपोर्ट भी हम देंगे, तो उसी का कंसल्टेशन चार्ज आपसे ले रहे हैं। सो अगर आप भरवाना चाहते हो तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 800 स्क्वायर फुट कारपेट एरिया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, और बताइएगा अगर आप सवाल से एग्री करते हैं, मेरे पूछे गए सवाल से एग्री करते हैं, तो कमेंट में लिखिएगा एग्री। 800 स्क्वायर फुट 28 लाख रुपए में कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, यानी कि जिसमें पेमेंट धीरे धीरे जानी है, इंडिया के किसी भी कोने में आपको मिलता है क्या? इफ यू टाइप यस और एग्री तो आप मुझे बताइए कहां मिलता है ऐसा प्रोजेक्ट जो कि माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ हो। 28 लाख रुपए में 3 BHK विद द कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान आपको किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में भी नहीं मिलने वाला। मैं गारंटी से कह सकता हूं विद द लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज जरूर मिल सकती है 28 लाख रुपए 30 लाख रुपए में, जो कि रेडी टू मूव इन हो, जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ हो, जिसमें आज ही आपको 100% पेमेंट करनी है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं मिलने वाली है। अगर कोई चीज मिल रही है, यू शुड गो ब्लाइंड बाय फॉर इट। ब्लाइंड बाय मींस ब्लाइंड बाय बिकॉज आपको केवल ये चेक करना है कि बिल्डर कैसा है। GLS बिल्डर 10-11 साल से मार्केट के अंदर है, 81 का ऑलरेडी फेज 1 दे रहा है बना करके, काफी सारी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स आ चुकी हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है, ठीक है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस मैं कुछ फोटोज आपके सामने शेयर कर रहा हूं GLS फेज 1 की कंस्ट्रक्शन की, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि GLS फेज 1 81 का जो है उसकी कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में चल रही है। बिल्डर अच्छा है, 86 में भी इनका प्रोजेक्ट है, उम्मीद कर रहे हैं कि वहां पर भी एक्सटेंशन आने वाला है, बट एज आई मेंशन कि एक्सटेंशन ही आएगा। अगर आप ये उम्मीद करके चलते हैं 800,000 फ्लैट आने वाले, तो बड़ा मुश्किल है। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे गुड़गांव के जो पूरे फुल फ्लेश तरीके से आएंगे, नहीं तो आने वाले टाइम में यू कैन ओनली एक्सपेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ फेज 1, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सोच करके आपको सोचना है कि यार मुझे अप्लाई करना है नहीं करना है, बिकॉज इसके जो एप्रिसिएशन है 100% के आसपास है। रेंटल यील्ड बहुत अच्छे होने वाले हैं। रेंटल यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25,000 से 30,000 रुपए जब इस प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो रही होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे फैक्टर्स को इवैल्यूएट करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी देर में आप सोना रोड से गोल्फ कोर्स रोड पहुंचते हो एक्सटेंशन रोड से होते हुए, उससे कम टाइम से आप सोना रोड से आप पहुंच जाओगे सेक्टर 81, बिकॉज यहां पर चालू हो चुका है CPR, सेंट्रल पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ बन चुका है CPR। तो कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त हो गई है एनी डे। अगर आप देखोगे तो आप एक्सटेंशन रोड पे भी अगर आप रहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आपका अंडरपास शुरू हो जाएगा 2 महीने के अंदर। तो सीमलेस कनेक्टिविटी है थ्रू दी SPR, थ्रू दी CPR, एंड यू कैन डायरेक्टली लैंड अप टू दी 81। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खिड़की डोला टोल। काफी लोग बोलते हैं सर न्यू गुड़गांव की प्रॉपर्टी में नहीं जाना, न्यू गुड़गांव में इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज सर वहां पे खिड़की डोला टोल आता है। तो मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, खिड़की डोला टोल आने वाले 6 मंथ्स के अंदर हट जाएगा। फाइनल अप्रूवल्स आ चुके हैं, जो CM के साथ, जो कि मिस्टर नितिन गडकरी हैं उनके साथ, तो फाइनल अप्रूवल्स हो चुके हैं इसको हटाने का। ये शिफ्ट हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर आगे जाकर के पंचगांव में। तो न्यू गुड़गांव विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड, है ना, कोई टोल नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो जिस दिन ये खिड़की डोला टोल फाइनली रिमूव होगा, आप देखेंगे उसी दिन प्राइस में एक नेक्स्ट लेवल का जंप आएगा 20 से 25% का इन दी न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज। सो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दी न्यू गुड़गांव। बहुत जरूरी है, अगर आपका इस अफोर्डेबल में आपका प्रायोरिटी सेट होता है, प्रायोरिटी 3 में अगर आप आते हैं तो आपको भर देना चाहिए। प्रायोरिटी 4 में आते हैं, यू शुड वेट फॉर अनदर अपकमिंग अफोर्डेबल्स। सो अगर आपको जानना चाहते हो प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 क्या है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं। मेरी अफोर्डेबल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस आई बटन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई क्वेरी रह जाती है, आप मुझे नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं GLS81। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आने के लिए बहुत सारा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूं आप तहे दिल से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी काफी टाइम बचा है। 5 जुलाई से पहले आप इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस दैट आई वांट टू ऑफर टू माय व्यूअर्स, बिकॉज मैं चाहता हूं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं गुड़गांव के अंदर, सबका गुड़गांव के अंदर एक अपना खुद का घर हो, क्योंकि गुड़गांव की रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बहुत तेजी से मूव
मूव कर रही हैं। आने वाले टाइम में आपको 3 BHK यहां पर 55-60 लाख का देखने को मिलेगा अफोर्डेबल कैटेगरी में, जो कि नॉर्मल अगर आप लग्जरी फ्लैट्स में जाते हो तो वो भी आपको 1.5 करोड़ के बीच में देखने को मिलता है। तो अभी भी 90 लाख का स्कोप आपका एप्रिसिएशन का बचता है कहीं ना कहीं। तो दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। डोंट थिंक टू मच। कैसा है बिल्डर, आपको चेकआउट करना है। बिल्डर मैंने बता दिया है, बिल्डर अच्छा है, ट्रस्टेड है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट कर रहे हो। गुड़गांव रियल एस्टेट की सारी लेटेस्ट अपडेट मैं अपने चैनल पे लेके आता हूं, इंक्लूडिंग योर अफोर्डेबल हाउसिंग। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें ताकि आने वाले टाइम में कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कमेंट्स के अंदर, मैं जवाब उन्हीं को देता हूं जो मेरे कमेंट्स कर रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मैं केवल उन्हीं को प्रायोरिटी देता हूं, बाकी प्रायोरिटी में मिलेंगे वो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि उन लोगों को आंसर्स मिलने में पहली प्रायोरिटी मिलेगी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। दिस इज निपुण गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।